गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा हम लोग ने एलिगेशन मिक्सचर का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। तो उसके आपने आंसर्स दिए, बिल्कुल राइट थे, और जिसको नहीं आया था उसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब करो और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा इससे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 मिक्सचर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। मतलब किस रेशियो में मिल्क और वाटर को मिलाया जाए जिससे अगर हम मिल्क जैसे हमने खरीदा 40 रुपये पर लीटर में और इतने में ही रेट पे हमने बेच भी दिया, मतलब ये सीपी है और ये एसपी है, तो क्या प्रॉफिट कुछ लॉस होगा? नहीं। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने क्या किया होगा, मिल्क में कुछ वाटर मिलाया होगा। ठीक है, और वाटर को भी किस रेट से बेच दिया, वही 40 रुपये पर लीटर, तो उसी पे उसको प्रॉफिट हो गया सिंपली। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम 100 लीटर अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% क्या होगा, इसी का 20% ना, क्या होगा 20%, मतलब 20 आ जाएगा। तो ये मिल्क था, वाटर ये हो गया, रेशियो किस रेशियो में लाया गया, मतलब ये 1 होगा, ये 5 होगा, 20 से कट जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 5:1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है एक पात्र में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। ठीक है, पानी है और स्प्रिट है, तो उसमें स्प्रिट 24% है। जब 20 लीटर मिश्रण को निकाल कर और उसमें उतने ही मिश्रण पानी को मिला दिया जाता है तब स्प्रिट 21%। ऑब्वियस बात है, अगर हम उसमें से देखो स्प्रिट है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाटर है, इसमें से ये पूरा मिक्सचर निकाला, ठीक है, अब इसमें 24% होगा। अब इसमें जब मिलाया हमने ना, वो वाटर मिला दिया, तो इसका तो क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा परसेंटेज, वही कह रहा है 21% हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यही बोल रहा है स्टार्टिंग में उसमें कितना टोटल मिक्सचर था ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले कितना था 24%, अब हमने पानी जो मिलाया वो कितना है 0, उसमें स्प्रिट कितनी है 0 है। ठीक है, अब हो कितना गया स्प्रिट 21, तो यहाँ पर कितना आएगा डिफरेंस 3, यहाँ पर 21, रेशियो कितने का बना 3 1 जा 3 7 जा, मतलब 7:1 का बन गया। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर पानी कितना मिलाया था 20 लीटर, मतलब एक की वैल्यू 20 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। अब टोटल अगर हमने बोला स्टार्टिंग में कितना था 140 + 20 कितना हो गया 160, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 कितना है 8 है, 8 की वैल्यू सीधे 20 से इंटू कर देते 160 तब भी आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लिखा हुआ है एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल थे, उसने कुछ चावल को 12% और कुछ को 21% बेच दिया। वो पाता है कि वो टोटल पे कितना 15% का प्रॉफिट हो गया। पूछ रहा है कि 12% पे कितने किलोग्राम बेचा उसने। इजी है, देखो यहाँ पर 12% था पहला वाला, फिर दूसरा वाला कितना था 21%, ओवरऑल पे कितने 15, डिफरेंस निकाल लो, 3 आएगा, 21 में से 15 गया 6, 3 3 1 जा 3 2 जा, रेशियो कितने का बना 2:1 का, टोटल कितना आ गया 3, और टोटल यहाँ पर ये क्वांटिटी कितनी होगी 81 किलोग्राम, वही 3 की वैल्यू 81, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। ठीक है, अब अगर हम 1 की वैल्यू 27 बोले तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। अब पूछा था 12 पे कितने किलोग्राम, मतलब 54 किलोग्राम। और जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो कि 2:1 ये क्वांटिटी का क्या है, तो आप लोग, मैं आई कार्ड पे ऊपर रख दूंगा सजेशन में, ठीक है, पहला लेक्चर, तो आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि मैंने ये क्यों बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 54 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। देखो लिखा हुआ है 39 किलो, हाउ मैनी डिफरेंट क्वांटिटीज इन लीटर्स ऑफ 56% और 24% प्योर एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसमें 64 लीटर का बनाना है और कितना सॉल्यूशन होना चाहिए एसिड 39%, तो पहले कितना था 56 था, दूसरा कितना था 24 था, बनाना कितने का है 39 का, डिफरेंस निकाला कितने का आ गया भाई 17 आ गया। यहाँ डिफरेंस निकालोगे ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ रेशियो कितने का बना 15:17, टोटल कितना हो गया 32। यहाँ बनाना कितने का था टोटल 64 का, तो 32 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी।
ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, हाउ मेनी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ दोनों, मतलब 56% 24 की दोनों अलग अलग। तो ये 56 वाले की कितनी, 15, 24 की कितनी, 17, एक की वैल्यू 2, तो 15 की कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी, और 17 की कितनी हो जाएगी, 34। दोनों आंसर 30 और 34। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है अ ड्रम हैज टू लिक्विड्स ए एंड बी इन 7:8। आफ्टर रिमूविंग 45 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम इट एंड फिलिंग इट विद 42 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी, बी से भर दिया है, ठीक है, ए से कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ ए और बी था, ठीक है, रेशियो क्या था, 7:8। जैसा बता रहा हूँ ध्यान समझना, पहले उसमें 45 लीटर निकाला, अगर निकाला तो रेशियो में किस में निकलेगा, 7:80 में निकलेगा। ये तो है नहीं कि ए ज़्यादा निकल आएगा या बी ज़्यादा निकल आएगा, दोनों उसी रेशियो में निकलेंगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो भी किस में होगा, 7:80 में होगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, ओके। अब यहां पर मैं बोलूं कि कितना हमने मिला दिया गया है, कितना मिलाया है, 42 लीटर बी को मिलाया गया है, तब रेशियो हो गया 1:2। यहां 42 मिलाया है मैंने, ठीक है। तो ए को तो मिलाया नहीं है, ठीक है, ए तो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर किससे, देखो यहाँ 7 है, ये 1 है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 और 7 2 जा, ये 14 हो जाएगा, ओके, ये सेम हो गए दोनों, ओके। यहाँ 8 से कितना मिल गया, 14 हो गया, मतलब 6 मिल गया। तो 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 42, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ टोटल कितना है, 14 और 7 21, तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 21 इंटू 7 कर दोगे, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 आ जाएगा, ठीक है। अब को आपको बताना था कि हाउ मच वाटर लिक्विड वॉज इनिशियली इन द ड्रम, स्टार्टिंग में कितना था। देखो भाई यहाँ 42 जोड़ा गया है, यहाँ 45 निकाला गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, -3 हो गया, 3 कम हो गया है ना, तो अगर हम 3 इसी में जोड़ दें, जो अब वाले में से 3 अगर जोड़ दें तो पहले वाले का निकल आएगा, तो 147 + 3 कितना हो जाएगा, 150। यही हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का लीटर है, ठीक है, और कितने हैं, 30 लीटर है, ओके। उसमें 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, 5:1 था, मतलब पहली बात तो 5:1 था, टोटल कितना था 6, और क्वेश्चन में कितना दिया गया 30, ओके। अब यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मतलब ये कितना रहा होगा, ये 25 रहा होगा, तो ये 5 रहा होगा, क्लियर है। अब इसमें से हमने अगर 30 लीटर जो दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण था उसमें 8 लीटर निकाला है भाई। अब 8 लीटर में ये कितना निकलेगा, ये कितना निकलेगा, तो ये चीज़ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको आपको करना कैसे है, देखो बिल्कुल ईजी तरीका है। 8 लीटर निकाला है, टोटल कितना था 30 था, तो यहाँ पर ये निकाल लो कि कितना पार्ट निकल रहा है, ओके। तो यहाँ से सॉल्व करो, देखो कितना आया, 2 से कट करोगे, 2 4 जा और 2 15 जा, मतलब 4/15 पार्ट कम हो जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब 4/15 अगर कम हो जा रहा है तो बच कितना रहा होगा उसमें, 11/15 पार्ट बच रहा होगा उसमें, ठीक है, क्लियर है। माइनस कर सकते हो ना, 1 - 4/15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11/15 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का 11/15 बच गया होगा, 5 का भी 11/15 बच गया होगा, जो रहा होगा। अब इतना पार्ट होगा टोटल, ठीक है। अब उसमें हमने क्या कर दिया है, आगे 3 लीटर दूध ऐड कर दिया, मतलब इसी में मैंने 3 ऐड किया और इसमें क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया है, ओके, क्लियर है। तो ये हमने जो ऐड किया है उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो यहां से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं। यहां पर केवल इसको अब हमको क्या करना है, केवल ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है, बस यही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है ना। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। देखो यहाँ पर देखो 15 LCM आएगा, यहाँ पर भी 15 LCM आएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 15 3 जा 45, और यहाँ क्या होगा 15 2 जा 30, और 30 ये आ गया यहाँ से, ये पार्ट कितना आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा ये 45, ठीक है। और 15 LCM में आएगा तो ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, देखो 25 × 11 कितना होता है, 275, 275 प्लस अगर हमने बोला 45 तो कितना हो जाएगा, 175 + 25 हो गया 200, 200 हो गया, प्लस 20 220 हो गया, तो ये 220 आ गया डिफरेंट। फिर रेशियो ये कितना है 30 और ये कितना है 55, 55 और 30 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कट कर दो, 5
देखो 5 से कट करोगे तो ये, अगर हम पूरा जैसे आप लोग कट करते हो, पूरा ना कट करो, देखो मेरी तरह करो। 10 में क्या होता है, 2 और 5 होता है, तो 5 2 जा 10, ये 5 23 जा कट होगा। क्लियर है। अब यहाँ से टोटल सॉल्व करने पर अगर हम कहें तो क्या आ जाएगा, 22 2 जा 44 हो जाएगा। ओके, रेशियो ये कितना आएगा 23, तो यही रेशियो बन जाएगा 44:23। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक थैले में ड्राई सीमेंट है, देखो ड्राई सीमेंट है, रेत है, ठीक है, कितने में 4:1 में, तथा दूसरे थैले में ड्राई सीमेंट है और बजरी है, बजरी है, बी लिख देते हैं, वो कितना है, ये 5 है और ये 2 है। तो सबको सेम करने के लिए हम क्या कर दें, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से, क्योंकि हमको इसको सेम करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, और ये 5 1 जा 5, और ये 4 2 जा 8। देखो तीनों का रेशियो हमारा बन गया है इजी, ठीक है, डी और आर बी का। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले थैले की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दोगुनी है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर यहीं से आप सॉल्व करते तो नहीं हो पाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही चीज करोगे कि डबल है, अगर इतनी रहती तो आपका यही रेशियो बन जाता, लेकिन डबल बोल दे रहा है, दोनों थैलों के आपस में मिला दिया जाए तो उसमें ड्राई सीमेंट और ये सब का रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों का। अगर इनमें मात्राएं डबल नहीं होती तब क्या होता, यही आपका आंसर हो जाता। क्लियर है। लेकिन यहां पर डबल कह रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो ये ड्राई सीमेंट थी, ये रेत थी, और ये दिया गया था तुमको क्या था, बजरी थी, ठीक है। इन दोनों में रेशियो कितना था, 4 और 1 का। और नेक्स्ट में जो दूसरा थैला था उसमें ड्राई सीमेंट और बजरी का था, वो 5:2 था। तो यहाँ से टोटल देखो तो ये 5 है और ये कितना है, 7 है। ओके, तो पहले अगर हमने कहा कि पहले थैली की अपेक्षा दूसरे में मात्रा, मतलब इस वाले में सेकंड वाले में डबल है, तो पहले तो इनको इक्वल करो। सबसे पहला मेथड ये होगा, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर 5 से, दोनों का एलसीएम 35 आएगा, मल्टीप्लाई कर लिया। अब बोला दूसरे वाले में क्या दे रहा है, पहले थैली की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दोगुनी है, डबल है, तो यहाँ पर किससे, 2 से और मल्टीप्लाई, तब आपका रेशियो सिंपल ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया। तो यहां से अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, यहां पर देखो ये बन गया आपका, देखो ब्लू से कर देता हूं, ये से क्लियर हो जाए आपको। ये हो गया आपका 28 पहला वाला पार्ट, और ये 7 बन जा, ये 7 आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50, ठीक है, और ये 20। क्लियर है। अब सिंपल ऐड कर दो, दोनों को मिला दिया, ऐड करना है, ठीक है। तो अब ऐड करके यहां पर कितना आएगा, देखो 50 + 28 आ जाएगा, कितना आपका 78 आ जाएगा। क्लियर है ना। और यहां से कितना आ जाएगा 7, और ये आपका 20 है ही है, तो रेशियो बन जाएगा 78:7:20, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। ओके, बिल्कुल इजी है, बस आपको वही है कि क्वेश्चन पढ़ना है पूरा एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है, शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर ज़्यादा है। ओके, 5 लीटर वो शराब ज़्यादा है। देखो शराब है और जल है, अब इसमें ज़्यादा, मतलब ये x है तो ये x+5 टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल। और मिश्रण में जल और शराब का अनुपात क्या है, निकालना है। अब देखो क्या किया गया, इसमें 5 लीटर जल मिला दिया। अब इसमें देखो 5 अगर लीटर मिला दोगे भैया, दोनों सेम हो जाएंगे ना। अगर ये 5 ज़्यादा था, 5 इसमें मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1:1। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब इसको क्वेश्चन को कैसे आ सकता है बिना वैल्यूज़ के, हाँ, बोलेगा कि ये शराब है, ये जल है, हाँ, इसमें कुछ जो भी क्वांटिटी है, जल क्या है 5 कम है, या फिर बोल देगा शराब क्या है कुछ ज़्यादा है। हमने बोल दिया ये y ज़्यादा है, इसमें x था, ये y ज़्यादा है, ठीक है। अब उसमें जो ज़्यादा पार्ट है वही इसमें जोड़ दिया है, अगर हमने उसमें मिला दिया जाए तो रेशियो कितना बन जाएगा। तो आपको क्या होगा, वैल्यूज़ नहीं दी गई होंगी लेकिन वहाँ पर भी 1:1 ही आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ये। ओके, चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं जो आज पढ़ाए हैं, उसी पर बेस हैं बिल्कुल, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार। एक बर्तन में 2 द्रव A तथा B
जो 5:4 में है, उस यदि बर्तन से 18 लीटर मिश्रण निकाल कर उतनी बर्तन को द्रव बी की उतनी ही मात्रा, देखो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें 45 मैंने निकाला था और 42 जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 निकाला और 18 ही जोड़ दें तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, जितना बाद में बनेगा उतना ही पार्ट हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि बी की मात्रा से उतनी मात्रा से भर दिया जाए, तो इसका रेशियो बन गया। बिल्कुल आप उसको उस तरीके से करोगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार के पास 24 किलोग्राम था, उसमें से 21% कुछ को 9% पे, ओके, ओवरऑल पे उस पर 12% प्रॉफिट, तो 9% पे। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दोगे। ठीक है, नहीं आता है तो बता दूंगा, लेकिन बहुत ईजी है, आज पढ़ाया हुआ है, आप उसी को पढ़ोगे, एक बार रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।